नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और हमारे स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट सेक्शन के इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लाएं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहले वीडियो को बहुत पसंद करने के लिए, और इस वीडियो में हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। हमने ये देखा कि आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है और उसके बारे में कुछ बातें की, पर आखिर जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लेकर आया जाए, इस विषय पर भी बात ज़रूरी है। और ये समझना ज़रूरी है कि जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता के विषय में इच्छा नहीं होगी, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का आना असंभव है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि आध्यात्मिकता ज़रूरी है और फिर इसके लिए प्रयास करना उतना ही ज़रूरी है। तो मैं अब कुछ अपनी बात करता हूँ, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है और अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने के लिए मैंने क्या प्रयास किए, वो मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जीवन में आध्यात्मिकता को लाने के लिए मुझे कई लोगों ने प्रेरित किया। कई लोगों ने मुझे कहा कि आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत ज़रूरी होता है और आध्यात्मिक साधना की ओर अपना झुकाव मुझे करना चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसा समय आएगा जब मुझे खुद ऐसा लगेगा और मैं आगे बढ़ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। इस विषय में आध्यात्मिकता का एक श्लोक मुझे याद आता है, जो है मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। यह श्री ज्ञानमूर्ति द्वारा रचित आनंद सूत्रम का एक श्लोक है, जिसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य के अंदर मुक्ति की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, तब जाकर उसके अंदर के सद्गुरु की उसे प्राप्ति होती है। आध्यात्मिकता को जीवन में लाने के लिए यह प्रथम एक प्रीरिक्विजिट है, जिसमें मनुष्य को जब तक मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती, तब तक वह आध्यात्मिकता से जुड़ने के विषय में प्रायः नहीं सोचता है। तो अगर मनुष्य के अंदर यह भावना आ जाती है कि उसे जनजीवन के जो ये रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं और ये जो हमारे आसपास की जो मंडेन एक्टिविटीज़ हैं, इनसे कहीं ना कहीं एक मुक्ति चाहिए, तो वह इसके लिए प्रयास करने के लिए अपनी शुरुआत करता है। तो इसके तहत जो मैंने किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। तो और इसके विषय में यह भी कहना चाहूँगा कि यह हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग भी हो सकता है, बट जो मुझे रियलाइज़ होता है उसके हिसाब से मुझे ये लगा कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी इस मंडेन लाइफ से कुछ एक रिसेस चाहिए या मुक्ति चाहिए, तब जाकर के मैंने अंदर ही अंदर ये कहा कि हे भगवान, मैं ये समझ चुका हूँ कि एक तुम ही हो जो कि एक परमानेंट मेरे लिए एक आश्रय है। एक तुम ही हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। एक तुम ही हो जिस पर मैं पूरी तरीके से अपने आप को निर्भर महसूस कर सकता हूँ। तो अब जो भी तुम चाहते हो वह मैं करने को तैयार हूँ। इसको दार्शनिक भाषा में प्रणिपात कहा जाता है। प्रणिपात यानी कि सरेंडर। जैसा कि आपने पिछले पंक्ति में सुना, मैंने यह कहा कि अब मैं वह करने के लिए तैयार हूँ जो भगवान मुझसे चाहते थे। तो इस जंक्चर को क्रॉस करने के बाद फिर सवाल यह उठता है कि आखिर किया क्या जाए। तो फिर मैंने भगवान से यह कहा अंदर ही अंदर कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। दार्शनिक भाषा में इसे परिप्रश्न कहते हैं। परिप्रश्न प्रश्न से अलग होता है। प्रश्न यह है कि जो यूं ही पूछा गया हो और उसके पीछे कुछ करने की भावना ना हो, परंतु परिप्रश्न यह है कि अगर आप मुझे उस सवाल का उत्तर दो तो मैं उसके हिसाब से अनुसरण करूं। तो परिप्रश्न यह था कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तो मैं करने को तैयार हूँ। तीसरी चीज़ मुझे इनिशियली नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने व्यवहार को थोड़ा सा और विनम्र किया, अपनी गलतियों पर ध्यान दिया, उनमें सुधार किया, और फाइनली मैं जो एक यूनिवर्सल फ्लो है उसके अराउंड अपने आप को उसमें फ़्लो करने के लिए अपने आप को रेडी बनाया। तब जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कहीं ना कहीं उन कार्डिनल रूल्स को फॉलो करने के लिए
रेडी हो गया हूँ। उन मौन सिद्धांतों को पालन करने के लिए मेरे अंदर जो पहले वक्रता थी अब सरलता आ गई है और मैं अब एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए तैयार हो गया हूँ। मेरे अंदर सीधापन आ गया है। तो भगवान से सभी लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि भगवान भी हमसे कुछ चाहते होंगे? तो भगवान हमसे ऐसे तो कुछ नहीं चाहते, बट वह चाहते हैं कि अगर मनुष्य अपने इस छोटे से मस्तिष्क के साथ उनको पाना चाहता है तो अवश्य ही कुछ सिद्धांतों का पालन करना ज़रूरी है। इन मौन सिद्धांतों को यम नियम की संज्ञा दी गई है। गीता में श्री कृष्ण ने भी यम नियम के विषय में बात की है। तो खैर, यम नियम के विषय में विस्तार में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो भी ये सिद्धांत थे जो मुझे पहले मैं जिनके विषय में नहीं जानता था, मैंने उनके विषय में अपनी रिसर्च को किया और उन सारे सिद्धांतों को मैंने लिखकर और पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। ये करने के बाद फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं और इसको पूरी तरीके से समझाना काफ़ी कठिन है अपने इस बातचीत में, पर आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप भगवान के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं और उनके दिए गए सिद्धांतों पर चलने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तब आप देखते हैं कि भगवान की कृपा आपको महसूस हो रही है हर एक पल, हर एक घड़ी। तो ये कृपा जब महसूस होने लगती है तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता का आगमन हो गया है और अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपनी आध्यात्मिक साधना को शुरुआत कर सकते हैं। तो कैसे लाएं जीवन में आध्यात्मिकता को? तो सबसे पहले एक सरल हृदय से अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनके प्रति आप आत्मसमर्पण कीजिए और यह कहिए कि जैसा वो आपसे चाहते हैं आप करने को तैयार हैं। और चूँकि मनुष्य सब कुछ नहीं जानता, चूँकि वो मनुष्य भगवान की इच्छा से अनभिज्ञ रहता है प्रायः, तो उनसे यह विनती करें कि वह आपको यह बताएं कि आखिर क्या करना होगा। और जब आपको यह पता चल जाए कि आपको क्या करना होगा, आप उस रास्ते में अपने कदम बढ़ाएं। तो पिछले जो पॉइंट्स थे वो थे परिप्रश्न और प्रणिपात। पहले प्रणिपात, फिर परिप्रश्न और उसके बाद सेवया। और ये इन सारे जो स्टेप्स के साथ आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को ला सकते हैं। सिंपल शब्दों में आपके अंदर एक सरेंडर होना चाहिए अपने भगवान के लिए और एक क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि टेल मी गॉड व्हाट शुड आई डू, एंड व्हेन यू विल टेल मी व्हाट टू डू आई विल डेफिनेटली डू, एंड दिस could be the entry of spirituality in your life. So बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार और इतना प्रोत्साहन देने के लिए भी आपका धन्यवाद। और आगे भी हमारी चर्चा इन विषयों पर चलती रहेगी स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट में। और एक और पॉडकास्ट है हमारे चैनल पे जिसका नाम है द लीडरशिप पॉडकास्ट। वहाँ वीडियोस इंग्लिश में हैं। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी कुछ विषयों पर और अन्य विषयों पर भी मैं हिंदी में भी अपने नए वीडियोस लेकर के आऊँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों, शुभचिंतकों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता के इस संदेश को लोगों तक पहुँचाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इन वीडियोस की अगली कड़ी में। नमस्कार।